हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेबल के अंदर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट की, जो कि हमारा होता है कैप्शन। क्या हो जाता है? कैप्शन टैग हो जाता है। कैप्शन टैग क्या होता है, काम कैसे करता है, इसी के बारे में हमको थोड़ा सा बात करनी है। आज हमने H1 ले लिया एक, और इस H1 में हमने लिख दिया कैप्शन टैग। क्या लिख दिया है? कैप्शन टैग लिख दिया। ठीक, सेव करेंगे, सेव करके रन कराएंगे। यहाँ पर इसको रिफ्रेश मारा, यहाँ पर कैप्शन टैग लिख करके आ गया है। आप ध्यान से देख रहे होंगे, कैप्शन टैग आ गया। ठीक, इसके बाद आगे की कहानी इसकी हम लोग शुरू करते हैं। अगर इसको भी अलाइन करना चाहते हैं आप अलाइन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अलाइन करना है आपको तो यहाँ पर आप अलाइन एट्रीब्यूट लगा दीजिए। अलाइन लगाया हमने, अलाइन में हमने लिख दिया सेंटर, और आप ध्यान से देखिए तो कैप्शन हमारा कहाँ चला गया है? अलाइन आ गया है, सेंटर अलाइन। अच्छा, जो कैप्शन टैग है हमारा बच्चों, वो काम कहाँ करता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप टेबल बनाए थे, पिछली वीडियो में हमने एक टेबल बनाई थी। अब इस टेबल में हमने 2 रोज ले रखी थी और उसी में कुछ कॉलम्स वगैरह लिए थे। हम रोज के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? टीआर का इस्तेमाल करते थे। टीआर में हमने क्या लिया था? टीडी लिया था। और यहाँ पर इसको हटाते हैं, टीडी लिखते हैं। क्या लिया था? टीडी। और इस टीडी का मतलब टेबल का डेटा। हमने क्या लिया इसके अंदर? सपोज दैट ले लिया, नेम ही लिया था, नेम ही ले लेते हैं। नेम ले लिया, नेम के बाद टीडी बंद किया, फिर एक और टीडी लिया। टीडी में हमने मोबाइल नंबर लिख लिया। ठीक है ना, मोबाइल नंबर लिख लिया। दूसरी रो की बात करते हैं, एक और रो ले ली हमने। इस रो में हमने फिर से टीडी लिया, और टीडी में इस बार हमने मोबाइल नंबर लिख दिया, सपोज दैट AJ। और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिख दिया हमने, कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? इतना मैंने लिख दिया। इसको मैंने सेव किया। ध्यान से देखिए, हमारी एक रॉ टेबल बन के आ गई है। मतलब अभी इसमें कोई फॉर्मेटिंग, कुछ भी स्टाइलिंग वगैरह नहीं हो रखी है। ठीक है ना? लेकिन अभी इसका कोई कैप्शन नहीं आ रहा है, तो कैप्शन लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कैप्शन टैग लगाएंगे। टेबल के तुरंत बाद इसको बच्चों लगाना होता है। ठीक है ना? कैप्शन टैग लगाना है, और कैप्शन टैग लगाने के बाद यहाँ पर हमको लिख देना है माई डेटा। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? माई डेटा। सेव किया। ध्यान से देखिए, माई डेटा नाम की टेबल बन के आ गई है। थोड़ा डेकोरेट करते हैं तो बात बहुत बढ़िया समझ में आएगी। मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया 2 पिक्सल का। सेव करूंगा, ये हमारी टेबल बन गई है। विड्थ वगैरह लेना चाहते हैं, हाइट वगैरह लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं। मैंने विड्थ थोड़ी सी लगा दी इसमें, अराउंड विड्थ मैंने दे दी है 140 पिक्सल के आसपास या 150 पिक्सल के आसपास। सेव किया, रन कराया, विड्थ हमारी 150 हो गई। और बढ़ाना चाहते हैं, मैं 350 कर दे रहा हूँ। ये हमारी विड्थ 350 के आसपास हो गई है ना? ये हमारी एक टेबल आ गई। हाइट भी लगाना चाहते हैं बच्चों, आप लगा सकते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पर हाइट लगा दी। हाइट में मुझको लगाना है इसको अराउंड 200 पिक्सल के आसपास देना है। देखिए हमारी टेबल आ गई, और इसकी हाइट कितनी हो गई है? 200 पिक्सल। अब इसी में ये आपको दिख रहा है ना, ये जो चीज माई डेटा लिखा हुआ है, ये माई डेटा क्या होता है? ये कैप्शन होता है। ठीक है ना? माई डेटा हमारा क्या हो जाएगा? ये कैप्शन हो जाएगा, जो कि टेबल के सेंटर में आएगा और टेबल के जस्ट ऊपर आएगा। टेबल को मैं अलाइन करूंगा, ये भी अपने आप अलाइन हो जाएगा। टेबल अलाइन में कर रहा हूँ, सेंटर। ठीक है ना? सेंटर कर दिया, सेव किया, रन कराया। ध्यान से देखिए, टेबल हमारी सेंटर में आ गई, और टेबल सेंटर में आई तो माई डेटा भी कहाँ चला गया है? बिल्कुल सेंटर में चला गया है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि कैप्शन क्या होता है और कैप्शन काम कैसे करता है। कैप्शन पर फॉर्मेटिंग करनी है, बड़े आराम से कर सकते हो। स्टाइल एट्रीब्यूट लगाओ। स्टाइल एट्रीब्यूट के बाद आप यहाँ पर इसके कलर वगैरह को लगाना चाहो बता सकते हो। मैंने इसके कलर को रेड कर दिया, सेव किया। ध्यान से देखिए, टेबल का कलर कैसा हो गया? रेड हो गया। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली वगैरह बदलना है, मैं कलर हटा के यहाँ फॉन्ट फैमिली बदलना चाहता हूँ। फॉन्ट फैमिली मैंने बदल दी, कर्सिव कर दिया, सेव किया। ध्यान से देखिए, माई डेटा का फॉन्ट फैमिली क्या हो गई? बदल गई है, कर्सिव हो गई है। ठीक है ना? तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, कैसे हम लोग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं, और क्या इसका बेनिफिट होता है। तो कैप्शन क्या करता है? एक टेबल, आपकी ये पूरी पूरी टेबल है, इस पूरी टेबल को एक कैप्शन देने का काम कौन करेगा? कैप्शन टैग करेगा। ठीक, तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसको आप फिर इसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह लगाना चाहते हैं, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर आऊंगा और ब्राउन कलर का बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा, सेव करूंगा। ध्यान से देखिए, टेबल के ऊपर एक कैप्शन जो आया है वो किस कलर का हो गया है? ब्राउन कलर का हो गया उसका बैकग्राउंड। ठीक है, तो कैप्शन टैग मुझे लगता है समझ में आया होगा। बहुत छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको मैंने कैप्शन टैग के बारे में बताया। आने वाली वीडियो में हम लोग TR, TH और TD के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर उन चीजों को थोड़ा बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू सो मच, बाय बाय।